ये प्रेस वार्ता गौतम अडानी के विषय में है, इसलिए जो चैनल इसको आगे प्रसारित ना करना चाहते हो वो इसे तुरंत रोक लें। कहीं इस चक्कर में आप लोगों की नौकरी पे बात आए तो ठीक नहीं है। हाल ही में इस बात की चर्चा भारत के सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से गर्म है। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसको SEC कहा जाता है, उनकी तरफ से एक मुकदमा शुरू किया गया था। कार्रवाई शुरू की गई थी नवंबर 2024 को और उसके विषय में 21 सितंबर 2024 को अडानी के नाम पे सम्मन इशू किए गए और कहा गया कि आप 21 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए। ये उनके एक अमेरिका के एड्रेस पे और एक अहमदाबाद के एड्रेस पे ये सम्मन इशू किए गए हैं। मजेदार बात यह है कि अभी तक ये सम्मन अडानी जी तक नहीं पहुंचे। यूएस से चले हैं, 6 महीने हो गए मगर पहुंच नहीं पा रहे हैं। और पहुंच इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो भारत की सरकार है, भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, जो केंद्र सरकार है, वो उन सम्मन्स की सर्विस नहीं कर रहा है। यानी कि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट को उनके कोर्ट की तरफ से कोई सम्मन भेजने हैं किसी भारतीय नागरिक को, तो जाहिर सी बात है जो भारत के अंदर जो सम्मन सर्विस करने का काम है वो भारत की जो है सरकार का होगा। इसी तरीके से दो देशों की और अलग अलग देशों की संधियां होती हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई आतंकवादी वांटेड है, वो कनाडा में पकड़े गए, अमेरिका में भी वांटेड थे। हिंदुस्तान की सरकार ने कहा हमें भी जरूरत है, हमारे यहाँ इनके ऊपर मुकदमा चलना है, तो वो आतंकवादी अमेरिका के रास्ते भारत आए थे। कुछ महीने पहले हम सब ने देखा था। नागरिक वो पाकिस्तान के, मूलतः वो पाकिस्तानी नागरिक है। तो ये संधियां देशों में होती है, मगर भारत की सरकार अडानी को सम्मन भी इशू नहीं कर रही है। मामला क्या है? अब देखिए कितनी सुंदर बात है वहाँ के प्रजातंत्र और वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की, कि वहाँ पे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस भी इंडिपेंडेंटली सक्रिय हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुकदमा नहीं है वहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क ने सम्मन किया है। ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और उन्होंने किस चीज पे उनको सम्मन किया है? मामला है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रिश्वतखोरी का जो आरोप है वो ऐसा नहीं है कि वो रिश्वतखोरी अमेरिका में दी गई या ली गई या देने की कोशिश की गई। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी या देने की प्लानिंग का पूरा जो काम था वो भारत के सरकारी अफसरों को रिश्वत देनी थी या दी गई या दी जा रही थी। 2200 करोड़ रुपए की।